about the study of the production of penicillin. It is basically discovered by the Alexander Fleming in 1928. It is first naturally occurring antibiotic. It is isolated from the fungi Penicillium notatum. It is clinically used in 1941. Presently obtained from Penicillin chrysogenum mutant. It increases stability and increases the production, right? The mutant one. This is the structure of penicillin. Now, for penicillin fermentation is an aerobic process. Now, process of production by the fermentation is, पहले हम लोग स्ट्रेन का डेवलपमेंट करेंगे. पहले जो हमारा जो वाइल्ड हम लोग पेनिसिलियम क्राइसोजीनियम लेंगे, उसको यूवी से पास करेंगे या म्यूटेजन इस पर एक्ट करवाएंगे, जिससे कि वो म्यूटेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. तो पेनिसिलियम क्राइसोजीनियम म्यूटेंट में स्ट्रेन डेवलपमेंट होगा. इनोकुलेशन का प्रोडक्शन करेंगे इनोकुलम का. इसमें क्या होता है, फंगस का जो स्ट्रैंड जो बन है हमें मिला, उसको सब कल्चर कर लेंगे फॉर इनोकुलम डेवलपमेंट एंड स्पोर इनोकुलर डेवलपमेंट. उसके बाद कल्चर के बाद जो हमें स्पोर मिलेगा, उसको क्या करना है, सस्पेंड करना है वाटर में और डाइल्यूट सोल्यूशन विद नॉन टॉक्सिक वेटिंग एजेंट. इसके बाद स्पोर इज़ एडेड टू द फ्लास्क और बॉटल कंटेनिंग न्यूट्रिशन सोल्यूशन. स्पोर्स को न्यूट्रिशन सोल्यूशन में डाल देना है, जिसमें उसके बाद में क्या करना है, फ्लास्क और बॉटल होगा, इंक्यूबेट करना है 24 डिग्री सेल्सियस पे 5 to 7 डेज तक, जिसमें हाई स्पोर की फॉर्मेशन हो जाए सेक्शुअली. उसके बाद क्या होता है, स्पोर डायरेक्टली फर्मेंटेड. अब इसके बाद क्या कहते हैं, हम इनोकुलम बनाना है. इनोकुलम में क्या करेंगे, जो स्पोर्स हमें जो मिल गए हैं प्रॉपर, मतलब कल्चर के बाद, प्रॉपर कल्चर्स के बाद, इसके हमको लेना है और इसको बेसिकली इंट्रोड्यूस इनोकुलम इनटू द फर्मेंटर. जो फर्मेंटर है उसमें हमें इनोकुलम को इंट्रोड्यूस करवा देना है. अब ये जो इनोकुलेशन होता है, बेसिकली 3 मेथड्स होता है. ड्राई स्पोर method of inoculation. This the spores basically hydrophobic in nature, so wetting agents are used to decrease the surface tension. Second is suspension of non-germinating spores. In this suspension of the suspension of the fermentation by spray drying method and by the pipette and all. इसके बाद कहते हैं प्री जर्मिनेटरी स्पोर्स. इन दिस मीडियम द टैंक इज फेड विद द प्री जर्मिनेटिंग स्पोर. Now fourth is the medium. Now the inoculation is being added in the fermenter. Now we'll take the medium. Medium should be taken in such a way that it should achieve the proper production of the penicillin. It should be abundant growth of mycelium, maximum accumulation of antibiotic, easy to and economical extraction and purification is possible. So these mediums we use. For the carbon source we use the lactose. Here lactose is basically, or other sucrose and glycerol can be used. Now the corn, first of all, or nitrate is used for the nitrogen source, and corn step liquor is used to hydrate and supporting the fermentation of the spore. Now fifth step is extraction. जब सफिशिएंट अमाउंट में हमारे पास पेनिसिलिन बन जाए तो उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे. पहले माइसीलियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे. फिर एक्सट्रैक्शन के बाद ना उसका pH 2 to 2.5 करना चाहिए. इसके लिए हम लोग फॉस्फोरस और H2